दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो केवल आस्था नहीं बल्कि अनुभव की गवाही है। ये कहानी है एक कथावाचक की जो हर दिन सुंदरकांड का पाठ करते थे, पर उनका सुंदरकांड का पाठ कुछ अलग था। वो पाठ से पहले हमेशा एक अतिरिक्त आसन बिछाया करते थे। हर दिन जब वो कथा करने बैठते तो सामने एक आसन अपने लिए बिछाते और एक आसन बाजू में खाली छोड़ देते। उस आसन पर कोई नहीं बैठता था, फिर भी हर बार वो बड़े आदर से उसे बिछाते, मानो किसी विशिष्ट अतिथि का इंतजार हो। लोग कई बार देखते, कुछ लोग श्रद्धा से झुक जाते, पर कुछ संदेह भरी नजरों से देखते, क्योंकि आजकल का समय है जहां आस्था से ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो किसी नगर में कथा करने गए तो सभा में एक व्यक्ति बैठा था, थोड़ा तर्कशील, थोड़ा अहंकारी। कथा समाप्त हुई, लोग प्रणाम करके जा रहे थे, तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, मान्यवर, एक प्रश्न है आपसे। जी कहिए, कथावाचक ने मुस्कुरा कर कहा। आप जब भी सुंदरकांड पढ़ते हैं तो बाजू में एक आसन बिछाते हैं, लेकिन उस पर कोई बैठता नहीं है, आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप? कथावाचक शांत स्वर में बोले, वो आसन मेरे लिए नहीं होता, वो तो हनुमान जी के लिए होता है। वो व्यक्ति हंस पड़ा। हनुमान जी के लिए? मतलब आप कहना चाहते हैं कि हनुमान जी खुद आते हैं वहां बैठने? कथावाचक ने सहजता से बोले, हाँ, जब जब सुंदरकांड का पाठ होता है, प्रभु श्री राम का नाम गूंजता है, तब हनुमान जी वहां विराजमान होते हैं। ये सुनकर भीड़ में हलचल मच गई, कई लोग भाव विभोर हो गए, पर वो व्यक्ति बोला, हम कैसे मान ले कि वो आते हैं? क्या किसी ने देखा? कथावाचक ने नम्रता से बोले, देखना आवश्यक नहीं, महसूस करना जरूरी है। लेकिन उसने कहा, अगर सच में आते हैं तो कल मैं भी देखूंगा। कथावाचक मुस्कुराए, ठीक है, कल आप आना और अपने संदेह का उत्तर स्वयं पा लेना। वो आदमी बोला, अच्छा, पर ये आसन तो मैं आज ले जाता हूँ, ताकि कल वही आसन आप मुझे दिखा सको। कथावाचक बोले, जाओ, ले जाओ, पर ध्यान रहे, कल जब मैं निमंत्रण दूं तो हनुमान जी को सच्चे मन से स्मरण करना। रात का समय था। कथावाचक अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। दीपक की लौ हल्के हल्के रह रही थी। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, हे पवन पुत्र हनुमान, आज आपकी प्रतिष्ठा नहीं, मेरी आस्था की परीक्षा है। कल वो व्यक्ति आएगा जो आपकी उपस्थिति पर संदेह करता है। प्रभु, मेरे शब्दों की लाज रखना। आप तो हर जगह हैं, पर कल जरा स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति जताना। धीरे धीरे कमरा सुगंधित हो उठा। लग रहा था जैसे पवन में पुष्पों की महक घुल गई हो। कथावाचक समझ गए कि हनुमान जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। अगले दिन सुबह से ही गांव में चर्चा थी कि आज कथा में हनुमान जी आएंगे। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वो संदेही व्यक्ति भी आया, हाथ में वही आसन लिए। मंच सज चुका था, दीपक जल रहे थे, मंदिर की घंटियां बज रही थी। कथावाचक ने मंच पर स्थान लिए और बोले, सबसे पहले हनुमान जी का आसन बिछाया जाए। वो व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, ये रहा वही आसन। कथावाचक ने आदर पूर्वक उसे लिए, धरती पर बिछाया और आंखें बंद करके बोले, जय बजरंगबली की। पूरा वातावरण जय हनुमान से गूंज उठा। कथावाचक ने पाठ आरंभ किया, श्री राम जय जय राम, संकट मोचन नाम तुम्हारो। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा, भक्ति का ज्वार बढ़ता गया। श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। वो व्यक्ति भी अब थोड़ा गंभीर हो गया था। अब सुंदरकांड का पाठ समाप्ति की ओर था। कथावाचक बोले, जो भी उपस्थित हैं, सब प्रभु श्री राम और हनुमान जी को नमन करे। सभा में सन्नाटा था। सबकी नजरें उस खाली आसन पर टिक गई। वो संदेही व्यक्ति ने धीरे से कहा, तो क्या हनुमान जी अभी बैठे हैं वहां? कथावाचक ने दृढ़ता से बोले, हाँ, हनुमान जी विराजमान हैं। वो हंसा, कैसे मान ले, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। कथावाचक शांति से बोले, विश्वास आंखों से नहीं, हृदय से किया जाता है। फिर भी यदि तुम्हें प्रमाण चाहिए तो जा, आसन को उठाकर देख ले। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस व्यक्ति पर टिक गईं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, आसन के पास गया, हाथ बढ़ाया और आसन को उठाने की कोशिश की, पर आसन हिला तक नहीं। वो जोर लगाता रहा, पर टस से मस नहीं हुआ। पसीना बहने लगा उसके माथे से। अब कुछ और लोग आगे आए। 3-4 लोगों ने मिलकर आसन उठाने की कोशिश की, लेकिन वो आसन जैसे धरती से जुड़ गया हो, किसी से नहीं हिला। सभा में किसी ने धीमे से कहा, जय हनुमान, और देखते ही देखते पूरा पंडाल जय श्री राम जय हनुमान के नारों से गूंज उठा।
वातावरण में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। वो व्यक्ति जो संदेह करता था, कथावाचक के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें, मैं अंधा था जिसने भक्ति को देखा नहीं, पर आज मैंने महसूस किया कि हनुमान जी वास्तव में आते हैं। कथावाचक ने उसे उठाया और बोले, हनुमान जी तो हर जगह है, बस हमें उन्हें देखने की नीयत चाहिए। जब भी कोई हृदय से राम का नाम लेता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। उस दिन के बाद से हर बार जब वो कथावाचक सुंदरकांड करते, तो कोई उस खाली आसन पर प्रश्न नहीं उठाता था। लोग दूर दूर से आते केवल उस दिव्य स्थान को देखने, जहाँ स्वयं बजरंगबली की उपस्थिति महसूस होती थी। वो व्यक्ति जो कभी संदेह करता था, अब हर मंगलवार हनुमान मंदिर में दिया जलाता था। वो कहता था, मैंने हनुमान जी को नहीं देखा, पर उनके वजन को महसूस किया है। दोस्तों, ये कथा सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। ये याद दिलाती है कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ ईश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। हम उन्हें आंखों से नहीं देख पाते क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है, पर जब मन और वचन में राम का नाम बस जाता है, तो हनुमान जी हर उस हृदय में बस जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, वो एक सेतु है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। और जब वो सेतु प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से बना हो, तो हनुमान जी स्वयं वहां पधारते हैं। तो अगली बार जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें, तो एक छोटा सा आसन बाजू में बिछा देना और मन ही मन कहना, हे पवन पुत्र, आइए, मेरे राम कथा में आप भी विराजमान हो। क्योंकि जहाँ राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी अपने आप आ जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री राम, जय बजरंगबली।